पंडित जी नमस्ते में आप सभी का स्वागत है। आज हम चंदन छठ या चानन छठ व्रत कथा कहेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। व्रत कब और कैसे करें? यह व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को होता है, इसलिए इसे साधारण भाषा में चंदन षष्ठी या चंदन छठ भी कहा जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं, सारा दिन न कुछ खाती हैं न पीती हैं। इसके पूजन के लिए एक पाट पर जल का कलश रखा जाता है, उस पर रोली छिड़ककर 7 टीके काढ़े जाते हैं। एक गिलास में गेहूं रखकर दक्षिणा रखी जाती है। सायंकाल कहानी सुनने के बाद जल, कलश और गेहूं उठाकर रख दिया जाता है। थोड़ी देर बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर गिलास का गेहूं और दक्षिणा ब्राह्मणी को दे दी जाती है। चंद्रोदय पश्चात एक एक कलश का चंद्रमा का अर्घ्य देकर लड़कियां व्रत का पारण करती हैं। जिस कन्या का उसी साल विवाह हुआ हो उसे भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पूर्ववत व्रत रखकर तथा कथा सुनकर एक थाली में 7-7 या 5-5 पूड़ियां तथा खीर रखें। 1 रुपया रखकर हाथ फेर वंदना करके सासू जी के चरण स्पर्श कर दें। अपने साथ अन्य 7 लड़कियों को भी व्रत करवाकर कहानी सुनकर अर्घ्य दिलवाना चाहिए। विवाहित कन्या को इस समय एक लड़का भी जिमाना चाहिए। ब्राह्मण कन्याएं हो तो दक्षिणा भी देनी चाहिए। पूजन विधि: इस दिन पुष्प, फल, लाल चंदन, धूप, दीप इत्यादि नैवेद्यों से पूजन करना चाहिए। सूर्योदय के समय अनार, नारियल आदि फलों से युक्त अर्घ्य दान करना चाहिए। सदाचारी होकर दिन के 8वें भाग में संध्या से पूर्व स्नान करें। इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्नान के लिए नदी, तालाब, बावली, कूप अथवा जो कुछ भी मिले वहां जाकर स्नान करें या घर में ही स्नान कर लें। फिर गुरु के घर में जाएं, स्त्रियों के समूह में न जावें। तांबे की मूर्ति बनावें और लाल रंग के काष्ठ पर अष्टदल कमल बनाकर वरुण आदि देवताओं का पूजन करें। वरुण, सूर्य, देवांग ज्ञाता, इंद्र, रवि, गर्भस्ति, अर्यमा, स्कंद, सविता और दिवाकर, ये 12 आदित्य कश्यप मुनि से उत्पन्न हैं। केसर सहित कमल के फूल, लाल चंदन सहित कुश, सुगंध युक्त जल से तिल और चावल मिलाकर तांबे के पात्र में रखें। इंद्रियों के स्वामी सूर्य देव का मंत्रों से पूजन करें। लाल चंदन से युक्त जल से सूर्य देव के 12 नामों से 12 बार अंजलि दें। ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन या सीधा और श्री विश्वनाथ पंचांग तथा दक्षिणा देकर उसका पूजन करें। इसके पश्चात सूर्य नारायण का विसर्जन कर दें। चंद्रोदय के समय स्नान करके एक वस्त्र से ढके हुए अर्घ्य में सफेद चंदन और दूध डालकर चंद्रमा को दें। क्षीर सागर में से निकले हुए अत्रि गोत्री, हे चंद्रराज, यह अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस मंत्र से अर्घ्य दें। गेहूं के आटे की रोटी, गाय का दूध, घी, मिष्टान का भोजन करें। खारा और नमक आदि न खाएं। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उद्यापन करें। ब्राह्मणों को वस्त्र और जूते और दक्षिणा दें। चंद्र पूजा की सिद्धि के लिए ब्राह्मण का आशीर्वाद ग्रहण करें। ब्राह्मण यह कहकर आशीर्वाद दे कि आपकी यह चंद्र पूजा परिपूर्ण हो। जो कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य के प्रभाव से लोक में सुख और परलोक में शुभ गति मिलती है। व्रत कथा प्रारंभ। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, महाभारत के युद्ध के समाप्त होने पर धर्मयुद्ध राजा युधिष्ठिर ने श्री भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, स्त्रियों को नरक से बचाने वाला चंदन षष्ठी नाम वाला व्रत कृपा करके कहिए। आपने जिस प्रकार सुना है वही सब कथा कहिए। विष्णु जी कहने लगे, एक समय श्री विष्णु भगवान के प्रिय श्री नारद ऋषि अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मलोक में जा पहुंचे। नारद जी ने
ब्रह्मा जी के दर्शन करके बड़े आदर पूर्वक उनको नमस्कार किया और उनसे पूछने लगे, हे ब्राह्मण, धर्म से मनुष्य का उत्तम कुल में जन्म होता है। कोई ऐसा फलदायक व्रत सुनाइए जो स्त्रियों को नरक से बचाने वाला, सुख और सौभाग्य को देने वाला, मुक्ति और भुक्ति का प्रदाता हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, द्वादशी और चंदन षष्ठी व्रत करने वाले नर और नारी नरक और हीन योनि में उत्पन्न नहीं होते। तब नारद जी कहने लगे, हे स्वामिन, परम पवित्र पुण्य देने वाले इस षष्ठी व्रत का महात्म्य विधि पूर्वक कहिए, क्योंकि उसको सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी के श्रद्धालु वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, स्त्रियों के करने योग्य अति उत्तम इस षष्ठी व्रत का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। गंगा, सरस्वती, रेवा, पार्वती, देवकन्या, उर्वशी, इंद्राणी, अहिल्या, गौरी, शांडिली, रोहिणी, लक्ष्मी, तारा, रंभा, तिलोत्मा और भी बहुत सी स्त्रियां हैं जो विष्णु लोक में स्थिर हैं। वे भी विधि पूर्वक जिस कथा को सुनती हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, उस कथा को सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए श्री शंकर भगवान सब स्त्रियों को कथा सुना रहे थे। उनमें से पार्वती जी शंकर जी से बड़े आदर पूर्वक पूछने लगी, हे भगवान, स्त्रियां जिस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य आदि से सर्व गुण संपन्न होकर मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त होती हैं, वह कथा सुनाइए। तब श्री महादेव जी बोले, स्त्रियों के लिए उत्तम व्रत का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से, हे प्रिय, स्त्रियों को उचित है कि मन को विषयों से रोकें। हे वर वर्णनी, उस व्रत के महात्म्य की कथा सुनो। हे महाभागे, मालवा प्रांत चित्रकूट पर्वत में एक वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि 6 वेदांगों को जानने वाला ब्राह्मण रहता था। उसके बाग में एक श्रीधर नामक ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उस पवित्र षष्ठी तिथि में, हे सुंदरी, पितृ प्रिय श्राद्ध उपस्थिति हुआ। आषाढ़ मास पूर्णमासी के 5वें पक्ष में अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष में श्राद्ध तिथि की मिति आ गई। उस श्रीधर नाम वाले ब्राह्मण ने ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और स्वयं भोजन बनाने लगा। उसके द्वारा निमंत्रित महर्षि व्यास, वाल्मीकि, गर्ग, गौतम, पराशर और बड़े बड़े मुनि लोग आए। उसकी स्त्री बड़ी रूपवान, यौवन संपन्न, सुंदरी, पतिव्रता तथा विनय संपन्न थी। उससे वह ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रिय, सुनो, माता और पिता की श्राद्ध तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराने से राजसूय एवं अश्वमेध जैसे यज्ञों का फल प्राप्त होता है। ऐसे अपने पति के वचन सुनकर वह पतिव्रता धर्मचारिणी सावधानी से रसोई बनाने लगी और विधि पूर्वक पूड़ी, कचौड़ी, साग, खटाई, अचार और नाना प्रकार के रसभरी फल, गौ का दूध, घी, दही और अनेक प्रकार के पदार्थ उसने बनाए। रसोई बन जाने पर निमंत्रित ब्राह्मण भी आ गए। तब वह ब्राह्मण स्नान करके आमंत्रित ब्राह्मणों के चरण छूकर श्राद्ध करने लगे। रसोई बन जाने पर श्राद्ध के समय देवयोग से वह ब्राह्मणी रजस्वला हो गई, परंतु उसने लज्जावश अपना रजोधर्म किसी को बतलाया नहीं और उसके छुए हुए पाक भोजन को कर ब्राह्मण तृप्त होकर प्रसन्न हो गए। तब उस ब्राह्मण ने नमस्कार करके उन सब ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा भी दी। फिर उनकी परिक्रमा करके उनको विदा कर दिया। कालांतर में वह पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, परंतु ब्राह्मणों को अशुद्ध भोजन खिलाने के पाप से वह पतिव्रता होते हुए भी नरक और यमदंड से पीड़ित हुई। इसके बाद उसने चांडाल कुल में जन्म लिया
पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने से उसको पूर्व जन्म का स्मरण रहा। उसी नगर में उसके पूर्व जन्म का पुत्र भी रहता था, जो कि अत्यंत गुणी, वेद शास्त्रों का जानने वाला, अति नम्र, पढ़ने, दान देने और दिलाने, यज्ञ करने और कराने आदि ब्राह्मणों के शास्त्र अनुकूल कर्मों में सदैव लगा रहता था। एक समय उसके घर में वैश्वदेव नामक यज्ञ के अंत में वह चांडाली उसके घर में पूजा के निमित्त रखे हुए चावलों को खाने के लिए आ गई। तब क्रोधित होकर वह ब्राह्मण उसको घुड़क कर कहने लगा कि अरे चंडालिनी, तेरे देखने मात्र से अपवित्रता होती है, तू अभी मेरे घर से चली जा। यदि कोई चांडाल के दर्शन कर ले तो जब तक सूर्य के दर्शन न कर ले शुद्ध नहीं हो सकता। चांडाल को छू जाने पर तो गंगा स्नान के बिना कदापि शुद्धि को प्राप्ति नहीं हो सकती। अपने पुत्र के इस प्रकार के वचन सुनकर वह रोती हुई अपने पुत्र के घर से चली गई। जिस चांडाली के साथ संभाषण मात्र से वस्त्रों सहित स्नान करना शास्त्र में कहा है, वह चांडाल योनि में प्राप्त हुई उसकी माता से उस ब्राह्मण को अपना स्वरूप स्वप्न में दिखाया और कहने लगी कि हे पुत्र, तुम सोते हो या जाग रहे हो, मैं भयानक नरक की पीड़ा में अत्यंत दुखी हूँ। यह सुनकर उसका पूर्व जन्म का पुत्र कहने लगा कि हे माता, किस पाप के कर्म से तुम चांडाल योनि में उत्पन्न हुई हो? मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा हूँ, कहिए इसमें क्या रहस्य है? माता कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारे पिता ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया था। उसमें एक बाधा हो गई, क्योंकि भोजन बनाकर मैं चौके में ही थी। उसी समय मैं रजस्वला हो गई, परंतु मैंने इस पाप को गुप्त रखा। हे पुत्र, इसी पाप के कारण मुझको चंडालिनी होना पड़ा। बड़े भयंकर नरक में धर्मराज यम की यातना सहन करनी पड़ी। उसके वचन को सुनकर उसका पुत्र कहने लगा, हे माता, अब तुम अपने मोक्ष का उपाय कहो, मैं वही यत्न करूंगा। उसकी माता कहने लगी, हे पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सब तिथियों तथा सब तीर्थों में पवित्र है। हे पुत्र, तुम इस षष्ठी का व्रत करके ब्राह्मण के सम्मुख उसका पुण्य मुझको दे देना। उस पुण्य के प्रभाव से मैं इस चांडाल योनि से मुक्त हो जाऊंगी। इस प्रकार अपनी माता को स्वप्न में दुखी देखकर उसका पुत्र नींद से उठकर अपनी माता के स्वप्न वाक्य को स्मरण करता हुआ सोचने लगा कि तप तथा दूसरे उपवास आदि से भी इस चंदन षष्ठी का व्रत बहुत श्रेष्ठ है। यह विचार कर उस ब्राह्मण ने मुनियों की आज्ञा पाकर स्नान के पश्चात वाणी, मन और काया से मंत्र उच्चारण करते हुए चंदन षष्ठी के व्रत के महात्म्य के फल को अपनी माता को अर्पण कर दिया। उस व्रत के फल के प्रभाव से चांडाल योनि में उत्पन्न हुई उसकी माता स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गई। इसलिए और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उनका भी कभी नीच कुल में जन्म नहीं होता। चंदन षष्ठी व्रत कथा संपूर्ण हुई।